बोलने वाली गुफा। गर्मी की छुट्टियों में अमन अपने दादा दादी के गांव गया था। पहाड़ी इलाका, ठंडी हवा और हरियाली से भरपूर वह जगह अमन को बहुत पसंद आई। शहर के शोर से दूर वहां का सुकून उसे बहुत भाया। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसके बारे में गांव वालों ने कई कहानियां सुना रखी थी, खासकर एक बोलने वाली गुफा की। अमन को बचपन से ही रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। दादी ने जब पहली बार उस गुफा का जिक्र किया था तो उसकी आंखें चमक उठी थी। दादी ने चेतावनी दी थी, उस गुफा के पास मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। कई लोग गए और लौटे नहीं, लेकिन अमन को तो वही जाना था। अगली सुबह जब सब लोग खेतों में काम करने गए, अमन चुपचाप अपने झोले में पानी, टॉर्च और बिस्कुट डालकर जंगल की ओर निकल पड़ा। धूप तीखी थी, लेकिन पेड़ों की छांव ने उससे राहत दी। करीब 2 घंटे चलने के बाद उसे एक पत्थरों से ढकी छोटी सी पहाड़ी दिखी, जिसके नीचे अंधेरे में डूबी एक गुफा थी। गुफा के मुहाने पर खड़े होते ही अमन को किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम आ गए, अमन। अमन चौंक गया, उसके पांव रुक गए। ये कैसे हो सकता है? वह खुद से बड़बड़ाया। आवाज फिर आई, डरो मत, अंदर आओ। अमन ने कांपते हुए टॉर्च चलाए और अंदर घुस गया। गुफा संकरी थी, लेकिन अंदर जाते ही चौड़ी हो गई। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, इंसानों, जानवरों और किसी प्राचीन भाषा में कुछ लेख। कुछ कदम और चलते ही गुफा ने फिर से बोला, तुम्हें क्यों बुलाया गया है, जानते हो? अमन ने धीमे से कहा, नहीं, तुम विशेष हो अमन। तुम्हारे भीतर साहस है। यही साहस इस रहस्य को जानने के लिए जरूरी है। अमन की सांसें तेज हो गईं। वह थरथरा रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे आगे बढ़ने से रोका नहीं। गुफा की दीवार से अचानक एक पत्थर हट गया और एक गुप्त दरवाजा खुला। अंदर एक बड़ा कक्ष था, जिसमें पत्थर की बनी एक मेज और कुर्सियां थीं। वहां एक पुरानी किताब रखी थी, कालवानी। गुफा ने फिर कहा, ये किताब उस युग की है जब मनुष्य और प्रकृति एक भाषा में संवाद कर सकते थे। अमन ने किताब खोली। पहली पंक्ति थी, यदि तुम सच्चे हृदय से सुनो तो प्रकृति तुम्हें उत्तर देगी। अमन की आंखें भर आईं। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आईं, पिता का गुस्सा, माँ का प्यार, शहर की भीड़ में खोया अपना अस्तित्व। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर उतर गया हो। गुफा बोली, अब एक प्रश्न पूछो और मैं उत्तर दूंगी। अमन ने पूछा, मैं कौन हूँ वास्तव में? एक लंबी खामोशी के बाद आवाज आई, तुम वही हो जो बनने की हिम्मत रखते हो। तुम्हारा नाम केवल एक पहचान है, असली तुम तो वो हो जो डर के पार देख सके। अमन समझ गया, ये गुफा केवल बोलती नहीं, सुनती भी है। उसके भीतर की भावनाओं को, विचारों को, इच्छाओं को। वह देर तक वहीं बैठा रहा, किताब पढ़ता रहा। जब बाहर निकला तो सूरज ढल चुका था, लेकिन अमन के भीतर जैसे एक नया सूरज उगा हो। गांव लौटकर उसने दादी को सब बताया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी तू जरूर जाएगा। हर पीढ़ी में एक बच्चा उस गुफा से बुलाया जाता है। अब तू उस रहस्य का रक्षक है। अमन ने सिर झुका लिया। उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। अब वह जानता था, गुफा सिर्फ बोलती नहीं थी, जागृत करती थी। समाप्त।